वेलकम बैक। काजी ब्रेक से पहले खुरम दस्तगीर और जनाब शुजा नवाज साहब को आपने सुना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे अमेरिका की बात हो रही है। कारी साहब, 1.5 माह में अमेरिका का दूसरा दौरा, इसको किस नज़र से देखा जाए? सिफारती फतह भी इसे करार दिया जा रहा है, दिफाई लिहाज से भी इसको एक फतह करार दिया जा रहा है, और क्या आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी अगर साथ में चले जाते तो अच्छा होता? मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब को तो अपने दौरे पे अगर वो जाएं तो उनके साथ बाकी लोग भी जाते हैं जी। और मुझे फील्ड मार्शल साहब के दौरे की तफसील का इल्म नहीं है कि वो उनके शेड्यूल क्या है और वो क्या वहाँ की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से मिलने जा रहे हैं या वहाँ पे उनके अदरवाइज भी डायलॉग होंगे। बाकी हमारी फौजी क़यादत के साथ अमेरिकन की जब भी मुलाकातें रहती हैं तो इस खित्ते की रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे इश्यूज वो डिस्कस करते रहे हैं। कॉपरेशन के एक वो रंग मौजूद है और इस वक्त हमारे खित्ते के अंदर जो तलखी बहुत खौफनाक है तो वो खित्ते में ईरान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ और गाजा की सूरत हाल और इसके अलावा हिंदुस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात का बढ़ता हुआ तनाव, ये भी जो है इसको भी कैद करने की जरूरत है। लेकिन मुझे क्योंकि उनके दौरे की तफसील का इल्म नहीं है, नेचर का इल्म नहीं है, तो ये अजम्पटिव गुफ्तगू होगी जितनी मैं कर सकता। अच्छा, कि केसेस में आज फिर सजाएं हुई, बरियत भी हुई, शाह महमूद साहब बरी हो गए, लेकिन पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंसाफ उन्हें होता नजर नहीं आ रहा। सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसालें सेट की जा रही हैं, हमें सुने बगैर सजाएं दी जा रही हैं, और साथ में 14 या 15 पार्लियामेंटेरियन नाअहल हो चुके हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कारी साहब? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि ये पीटीआई का नुक्ता नजर है। पीटीआई तो कहेगी कि हमारे लोग बेगुनाह हैं, उनको बरी हो जाना चाहिए। वो तो कहते हैं कि ये सारा कुछ हमारे बंदे तो थे ही नहीं और हमें फंसा दिया गया है। ये तो उनका मौकफ है। इस मौकफ के साथ अगर कुछ चले तो सूरत हाल मुख्तलिफ है। अदरवाइज ये सूरत हाल तो बहरहाल है कि 9 मई को ये वाकयात तो हुए, इन वाकयात की एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद इनकी इन्वेस्टिगेशन फिर चलान हुए, और फिर आप भी मीडिया वाले दोस्त भी और पीटीआई भी ये मुसलसल कह रही थी कि 2 साल हो गए हैं, लटका के बैठे हैं, अब क्यों, अब अभी तक फैसले क्यों नहीं कर रहे? अगर इनके पास सबूत है तो अब उन्होंने फैसले किए तो अब ये है कि जल्दी में क्यों कर रहे हैं। तो ये समझ नहीं आती कि लेट किसको समझा जाता है और जल्दी किसको समझा जाता है। मेरा ख्याल है सजाओं के बारे में आपकी राय मेरी राय में इख्तलाफ हो सकता है। मैं कह सकता हूँ कम है, आप कहते हैं ज्यादा है, अच्छी है, बुरी है, लेकिन यही हमारी कोशिश थी कि ये जो डेडलॉक क्रिएट होता जा रहा है, अल्टीमेटली ये नजर आ रहा था कि ये मुकदमे अगर चलते चलते गए तो जो लोग जिनके फुटेज मौजूद है, पीटीआई कहती रहे कि जी फुटेज सारी मैनेज्ड और मैन्यूवर्ड है और सब सारी फैब्रिकेटेड है, लेकिन आपके चैनल्स के पास तो फुटेज मौजूद है ना। आपको तो किसी एजेंसी ने नहीं दी, आपके तो अपने रिपोर्टर्स ने बनाई हुई है सारी फुटेज। सो उसकी मौजूदगी में, इन गवाहों की मौजूदगी में ये मुमकिन नहीं है कि ये बच पाए। और हम कोशिश करते रहे, पीटीआई को समझाते रहे, आपके जरिए भी, डायरेक्टली भी, कि भाई ये मामला बहुत तल्ख हो जाएगा, बेहतर ये है कि इसका रास्ता निकालो, अपने रवैयों में नरमी पैदा करो, अपनी गलतियों का एतराफ करो और इस पे कोई माजरत खाही करके आगे बढ़ने का रास्ता पैदा करते हैं। वो नहीं, अगर इस पे एडमेंट है कि 2 साल हो गए, अगर इनके पास कुछ होता तो ये सामने ले आते, फलां कर देते। वो अपने इसी रवैये से आज तक अपने लिए डेडलॉक क्रिएट करते हैं। वो एक दफा नारा मारते हैं कि हमारा आखिरी हल्ला होगा, हम छोड़ेंगे नहीं, उसके बाद वो खत्म होता है, फिर दूसरा एक और आखिरी हल्ला होगा, अब फाइनल कॉल होगी। तो ये जो मुसलसल उनका ये रवैया है, ये बुनियादी तौर पे उस जमात का अलमिया ये हो गया है कि उसके अंदर भी तोड़ फोड़ बहुत बड़ी है और उसके बाहर भी। वो बाहर भी लड़ाई लड़ रही है, एस्टेब्लिशमेंट से भी, हुकूमत से भी, और दीगर सियासी जमातों से, अपोजिशन की जमातों से भी लड़ रही है, और विद इन ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि कोई मरकजी क़यादत ही नहीं है। हमारी जमातें भी वादी में रही, हम भी, हमारी क़यादत अगजाई थी, आज वाले हालात नहीं थे, ये वाले टूल्स नहीं थे, और उस वक्त हमारे पास भी ये था कि पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा होता था, हमारे पीछे सेकंड लीडरशिप बैठी थी, सेकंड ईयर, और वो सारे मामलात को चलाते थे। यहाँ हमें पूरा इख्तियार होता था। यहाँ मसला ये है कि एक जमात के ऊपर एक मसला बना, उन्होंने अपनी एक जमात खड़ी कर ली,
वो जमात बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान अकरम राजा साहब पे मुश्तमिल है, सदर और सेक्रेटरी की, लेकिन उनकी क्या हैसियत है वहां पे, उनकी कोई बात ही नहीं सुनता। खान साहब मिलते हैं, वो किसी को कुछ कह देते हैं, किसी वकील को कुछ कह देते हैं, हमशीरा उनकी कोई बयान दे देती है। तो ऐसी सूरत में ये सारा कंफ्यूजन उनके लिए अपने किसी फैसले पे ना पहुंचने का ये नतीजा पैदा कर रहा है। जमान कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ के तर्जुमान, उनके सीनियर रहनुमा डॉक्टर हमायूं मोमन हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए।